So hello and welcome to our channel Environmental Science World, and Unit 9 Statistical Approaches and Modeling in Environmental Sciences is our new topic. Very important and very interesting topic because research बिना statistics के नहीं हो सकती, इसलिए इसको फ्यूचर के लिए भी समझना ज़रूरी है। साथ साथ में हम इसे अपने इन्वायरमेंटल साइंस एग्ज़ाम के लिए भी समझेंगे। तो ARS नेट का भी एग्ज़ाम आ रहा है, उसकी भी प्रिपरेशन साथ साथ हो जाएगी। Now the first important and introductory thing is statistics. What is statistics? So a discipline that concerns the collection, यानी इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें अरेंज करना ऑर्डर में, एंड एनालिसिस, उस डेटा से क्या निकलेगा और उसकी प्रेजेंटेशन भी, ये सब स्टैटिस्टिक्स में आती है। तो आप किसी भी बैकग्राउंड के हैं, स्टैटिस्टिक्स समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको रिसर्च करना है तो सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे सामने ये। फॉर एग्जाम्पल CO2 कैसे बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है या घट रहा है। सो वी कलेक्ट द वैल्यूज़ ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी वैल्यूज़ को कलेक्ट करते हैं थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स और एनी अदर न्यूमेरिकल मेथडोलॉजीज़, और फिर उनकी एनालिसिस की जाती है। इफ़ देयर इज़ अ ग्रोथ, अगर कर्व में हमें ग्रोथ दिखता है, और कर्व क्यों प्लॉट करते हैं, क्योंकि कर्व इज़ अ बेटर रिप्रेजेंटेशन। एक आम जनता को अगर समझानी है अपनी बात, तो अपने रिसर्च को हम कैसे समझा पाते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स के थ्रू। अगर आपको एक आम आदमी को बताना है ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रहा है, तो आप उसे CO2 के बढ़ते हुए वैल्यू को ग्राफ में प्लॉट करके दिखाएंगे। सो इट वुड बी अ बेटर मेथड टू कनेक्ट विद द पब्लिक, विद द लोकल्स, एंड टेल देम अबाउट योर रिसर्च। तो इसीलिए हम इस तरीके को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं नेक्स्ट, तो हमारी इम्पॉर्टेंट जो नेक्स्ट चीज़ है वो है मोमेंट्स। तो आते हैं मोमेंट्स पर। ये वो वाला मोमेंट्स नहीं है समय वाला, सम रियल मोमेंट्स। ये मोमेंट्स है स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स टू मेजर अ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज़ of that particular parameter. If it is CO2, the values of CO2. If it is pH, it is the distribution of pH. तो ये जो आप पैरामीटर करेंगे उसकी वैल्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मोमेंट्स तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पता है, स्टैटिस्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, एंड दे आर 4 इन नंबर। एंड फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट मोमेंट का नाम होता है मीन, ये MCQ में आ सकता है। सेकंड मोमेंट इज़ वेरिएंस, थर्ड इज़ स्क्यूनेस, फोर्थ इज़ क्यूटॉसिस। तो मीन है सेंट्रल वैल्यू को डिस्क्राइब करने वाला, वेरिएंस इज़ फॉर द डिस्पर्जन, फैलाव कितना है, स्क्यूनेस इज़ अबाउट द एसिमेट्री, समानता कितना है, सिमेट्री इज़ व्हाट आर अलाइंड शेप, यानी कि अगर मैं ऐसे दो ट्रायंगल बनाऊं तो ये एक अलाइंड शेप हो गए, दिस इज़ सिमेट्रिकल। लेकिन अगर अभी इसमें ये लगा दूँ तो दिस इज़ नाउ, ये तो अपनी जगह वहीं है, बट दिस बिकम्स एसिमेट्रिक। तो ये ऐसा कुछ है। आगे बात करते हैं हम इसकी। फोर्थ मोमेंट है क्यूटोसिस। तो ये पीकीडनेस, पीकीडनेस का मतलब है पीक, जो पीक आती है ग्राफ में, उसके बारे में बात करेगा कि एक पीक से क्या समझा जा सकता है, एक पीक जो है उससे हम क्या बता सकते हैं कि ये वैल्यूज़ कैसी जा रही हैं, कैसी नहीं, कितने टाइप के होते हैं पीक। तो मोमेंट आप समझ गए, 4 मोमेंट है हमारे पास, मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस एंड क्यूटोसिस। तो इनमें मीन जो है और वेरिएंस जो है, इनके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, इनके बारे में हम फिर से बात कर लेंगे। 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। व्हाट आर द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? मीन, मोड एंड मीडियन। इनके बारे में काफ़ी लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हम बात करेंगे जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम बात करेंगे स्क्यूनेस की। सो व्हाट इज़ स्क्यूनेस? स्क्यूनेस रिफर्स टू द लैक ऑफ सिमेट्री या डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री। सिमेट्री कितना ज़्यादा नहीं हो रही है। आई रिपीट, हाउ मच देयर इज़ नो सिमेट्री। इस बात का जो वैल्यू है वो स्क्यूनेस बताता है, और ये हम इसको टर्म देते हैं स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वो ज़्यादा सिमेट्रिकल नहीं दिखता है हमें, तो हम उसे क्या कहते हैं? स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए एक इमेज है, दिस इज़ एन इमेज। सो ऑल दीज ट्रायंगल्स आर सिमेट्रिकल। आप देख सकते हैं इनका अलाइनमेंट भी एक पर्टिकुलर एंगल पे हो रहा है, एंड दिस इज सिमेट्रिकल। तो ये सिमेट्रिकल है बिकॉज दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम देमसेल्व्स। इक्वी डिस्टेंस, बराबर दूरी पे हैं एक दूसरे से, और बराबर दूरी पर हैं अगर कोई सेंटर होता तो उससे भी। तो ये एक क्या दिखा रहा है आपको? सिमेट्री। तो ये
स्क्यूनेस जो यहाँ पे होगी वो मिनिमम होगी। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ को देखिए, अगर मीन मोड से ज़्यादा है, इफ मीन इज़ ग्रेटर देन द मोड द स्क्यूनेस इज पॉजिटिव, मोड इज़ ग्रेटर इट इज़ नेगेटिव, एंड इफ मीन एंड मोड बोथ आर इक्वल और इक्विवेलेंट देयर इज़ नो स्क्यूनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एमसीक्यू में काफ़ी बार पूछी जाती है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, तो यहाँ पे आप फिगर से देख सकते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस में आपको मीडियन क्या दिख रहा है, हाईएस्ट। द मीडियन इज द हाईएस्ट वैल्यू रिलेटेड टू मोड एंड मीन। वेर एज इन सिमेट्रिकल, देखिए सिमेट्रिकल कैसे दिख रहा है आपको, आप ये पीक देखिए, दिस हैज़ एन अरेंज्ड पीक। यहाँ पे पीक आपको कहाँ मिल रही है, थोड़ा सा लेफ्ट में, यहाँ पे आपको पीक कहाँ मिल रही है, सेंटर से थोड़ा सा राइट में। तो ये नेगेटिव स्क्यू कहलाएगा। और नेगेटिव स्क्यू में आप अगर ध्यान देंगे तो पीछे हमने अभी आपको बताया है मोड मीन से ज़्यादा होगा, ठीक। मीडियन इन दोनों से वैसे ही ज़्यादा होता है। कार्ल पर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, एक कोफिशिएंट है, इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, बहुत बार पूछा गया है। मोमेंट बेस्ड मेजर ऑफ स्क्यूनेस होता है बीटा 1, ये भी एक फॉर्मूला है। और पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसका भी एक अपना फॉर्मूला है। तो ये कैसे हैं, कौन है, इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज़ क्यूटोसिस। सो क्यूटोसिस द डिग्री ऑफ पिकीडनेस, पिकीड जो पीक जो है, पीक हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, पीक के बारे में यहाँ बात करेगा, कितना टॉल है, हाउ टॉल इज़ द पीक एंड हाउ शार्प इज़ द पीक, तो इसके बारे में बात करेंगे। एंड दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, तो इनके 3 टाइप्स हैं, प्लेटिक्यूटिक, लेप्टोक्यूटिक एंड मेसोक्यूटिक। तो ये आप देख सकते हैं क्यूटोसिस 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे।